ये तस्वीर पति पत्नी जैसी तो है, पर दोनों पति पत्नी नहीं है, पर दोनों प्रेमी प्रेमिका है। और प्रेमिका को पता ही नहीं था कि जिसे वह 2.5 सालों से प्यार करती है और जिसकी पत्नी की तरह रहती है, वह 4 बच्चों का बाप है और अपनी पत्नी को धोखे में रखकर इससे प्यार का ढोंग रचा रहा है। पर प्यार में धोखा देने वाले इस प्रेमी की जब पोल खुली तो लड़की सीधे थाने पहुंच गई और धोखेबाज प्रेमी पर कार्रवाई की मांग करने लगी। मामला बिहार के जमुई का है। जमुई में शादी का झांसा देकर 2.5 सालों तक प्रेमिका का यौन शोषण करने वाले प्रेमी की जब पोल खुली तो प्रेमी फरार हो गया। प्रेमी के फरार होने की खबर जैसे ही प्रेमिका को लगी, वो सीधे महिला थाना पहुंच गई और प्रेमी के खिलाफ थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाते हुए धोखा देने वाले प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पीड़ित प्रेमिका जमुई के झाझा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। 2019 में प्रेमिका ने कौशल विकास योजना के तहत ब्यूटी पार्लर का कोर्स में एडमिशन लेकर पढ़ाई की और इसके बाद वो जमुई के सोनो के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्यूटिशियन का काम करने लगी। गांव इलाके में शादी में दुल्हन को तैयार करने के लिए पीड़िता के पास काफी काम आने लगे तो वह गांव-गांव जाकर काम करने लगी। इसी बीच लॉकडाउन हो गया। इसी दौरान लड़की की मुलाकात जमुई के सोनो थाना क्षेत्र के बड़ियारपुर गांव निवासी कांग्रेस कुमार यादव से हुई। मुलाकात के बाद दोनों के बीच जान पहचान बढ़ी और धीरे धीरे बातें होनी शुरू हो गई और दोनों में प्रेम हो गया। दोनों में प्यार इस कदर बढ़ गया कि दोनों सामाजिक मर्यादा को लांघ गए। नजदीकियां भी बढ़ गईं तो प्रेमी कांग्रेस यादव ने प्रेमिका से शादी करने की इच्छा जताई, पर शादी के बजाय दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान युवती ने शादी करने की बात कही तो प्रेमी टाल मटोल करने लगा। इसी दौरान प्रेमिका गर्भवती हो गई और प्रेमी पर शादी करने की दबाव बढ़ा दी तो प्रेमी युवक ने खुलासा करते हुए प्रेमिका को बताया कि वह 4 बच्चों का पिता है और वह उससे शादी नहीं कर सकता। शादी से इनकार सुनते ही लड़की की पैरों तले की जमीन खिसक गई। पीड़ित प्रेमिका ने बताया कि वो एक नहीं कई बार गर्भवती भी हुई थी और युवक ने उसका हर बार जबरन गर्भपात करा दिया। 4 बच्चों के बाप के प्यार में पागल हुई प्रेमिका के साथ प्रेमी ने एक के बाद एक कई गलत काम किए। पीड़िता ने बताया कि अफेयर के दौरान आरोपी ने उससे जरूरी काम का बहाना बनाते हुए 80,000 रुपए भी ले लिया और आज तक उन रुपयों को वापस नहीं किया। घटना को लेकर पीड़िता महिला थाना पहुंच गई और महिला थाना अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग करने लगी। पीड़िता के मुताबिक महिला थाना अध्यक्ष द्वारा आवेदन तो ले लिया गया, लेकिन मामले को रफा दफा करने की बात कहकर 13 अप्रैल को लड़के के साथ उसको भी थाना बुलाया। हम आए कि 4 साल से हमारे पास शादी के झांसा दे के रख ले था। अच्छा, इसी के मामले में आए हैं। कौन रखे हुए थे? कांग्रेस कुमार यादव। कहीं भी शादी लगाता था तो मना करता था, लड़का तुम गोली मार देंगे। अच्छा, हम रखेंगे तुमको। आज अभी वो इनकार कर रहा है कि अब हम नहीं रखेंगे। क्यों, क्या वजह है, क्या कह रहा है वो? अब कहता है हम शादीशुदा है, 4 गो बच्चा है मेरे पास। अब क्या पहले से पता नहीं था? पहले से हमको नहीं बताया था। पहले से क्या बोला था, कुंवारा है? हम कुमारे हैं, हम तुमसे ही रह रहे हैं तो तुम्ही को रखेंगे सब दिन। तो यहाँ आप कहाँ आए हैं अभी आप? अभी आए हैं हम जमुई महिला थाना। महिला थाना। क्या मिले यहाँ, आवेदन दिए हैं? आवेदन दिए हुए हैं। तो क्या बोली? ये 13 तारीख को टाइम ले रहा है कि लड़का आने के बाद ऐसा जो भी होगा समझौता किया जाएगा। हमको समझौता का जरूरत नहीं है इसमें। समझौता क्यों कर रही है करने के लिए? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसको कि कड़ी की कड़ी सजा मिले जाए, फांसी उसको चढ़ जाए। अच्छा, केस करना चाह रही हैं? हम केस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ थाना अध्यक्ष क्या बोली? वो बोल रहे समझौता हो जाएगा, जो होगा अपना सामने हो जाएगा। और तो क्या समय ली है कुछ? हाँ, कितना 13 तारीख को। 13 तारीख को? हाँ, 13 तारीख को बता रहे हैं। अच्छा, तो क्या जो आप चाह रही हैं, जो कार्रवाई अगर लड़का पन्ने होता तो फिर आगे क्या करेगी? हम क्या कर सकते हैं, हमको तो कोई रास्ता है ही नहीं है और हम कहीं मुँह दिखाने के लायक तो रहे नहीं। तो क्या चाहते हैं आप? क्या उससे शादी करना चाहते हैं? उसी के पास रहना चाहते हैं।
कितने दिनों से आपका 2019 से अक्टूबर से। आप क्या करते थे, कैसे पहचान हुई हम आपको? पहले पार्लर का काम करते थे, तो फ़ोन पे कांटेक्ट किया। उसके बाद वो झाझा बाज़ार में मिला हमसे। उसके बाद प्यार के झांसा देने लगा, शादी करेंगे, बोला हम शादी कर लेंगे तुमसे। उसी तरह के पति पत्नी का रिलेशनशिप बढ़ा लिया। हम कुछ नहीं जानते। हैं? वही शादी करने की जब हम लगाते थे तो वही बोलता था कि शादी करिएगा तो हम जीत के ले जाएंगे, गोली मार देंगे। तो अब शादी करने के लिए बोला होली में 17-18 तारीख के, तो हमसे यहाँ घर में कुछ बोला और बाज़ार में जा कर के उधर करने लगा। कौन वही लड़का? लड़का। तो क्या चाहते हैं आप? यहाँ आए हैं, क्या महिला थाना दर्ज, क्या बोली? इससे संतुष्ट हैं आप? थाना आए हैं तो क्या हुआ? संतोष से हम उसको जेल भेजने के लिए। अच्छा, तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्या बोल रही है ये लोग? यहाँ तो बोल रहा है 13 तारीख को आवेंगे। 13 तारीख को आवेंगे। बोला गया। तो क्या आगे कोई वरीय पदाधिकारी के पास भी शिकायत करेंगे आप लोग? हाँ करेंगे करेंगे यहाँ से ना होगा तो हमको आगे बढ़ना ना पड़ेगा। जब यहाँ नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे। वहीं मामले को लेकर जमुई के एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। इस संबंध में महिला थाना अध्यक्ष से जानकारी लेकर जांच कराई जा रही है और दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं एप्लीकेशन देने के लिए, तो क्या मामला था सर? लड़की का आरोप है कि शादी का झांसा देकर यौन शोषण का वो आरोप लगा रही हैं। वो लोग प्राथमिकी दर्ज करा के कार्रवाई कर रहे हैं। क्या मामला क्या है सर? क्या छन के आया, जानकारी क्या मिली? लड़की का कहना है कि शादी के लिए उन्होंने प्रलोभन दिया कि हम शादी करेंगे। अभी ये 2 वर्षों से ये लोग रिलेशनशिप में थे और अभी वो शादी से इनकार कर रहे थे, इसलिए इनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जा रहा है पुलिस के द्वारा। उसके बाद जांच की जाएगी। बहरहाल प्रेमी को जाने बगैर उसके झांसे में आकर प्रेमिका ने अपना सर्वस्व लुटा दिया। पैसे से लेकर लड़की की इज्जत तक समाज में तार-तार हो रही है। अब पुलिस पर निर्भर करता है कि वह इस धोखेबाज प्रेमी को क्या सजा दिला पाती है। खुलासा के लिए जमुई से मनीष कुमार की ये खास रिपोर्ट।